देखो दीदी, मैं कुछ भेदभाव नहीं करती दोनों बहुओं में। मेरे लिए तो तीनों बराबर है, मेरी बेटी और दोनों बहू। ये दोनों बहू मनचाहा पहन सकती है, जहाँ जाना है वहाँ जा सकती है। मेरी तरफ से उन दोनों को कोई रोक टोक नहीं है। रोक टोक लगाने से क्या फायदा है? जैसे मेरी बेटी वैसे ये भी किसी की बेटी है। उई माँ, सुनना पड़ेगा, कोई सीरियस मैटर चल रहा है। जैसे कपड़े मेरी बेटी पहन सकती है वैसे ये दोनों बहू भी पहन सकती है, उसमें क्या है? मतलब अब सासू माँ हमें कुछ नहीं बोलेगी। अब भी जाके मेरे फेवरेट कपड़े पहन के आती हूँ। तुम्हारे ही जैसी सास सबको मिलनी चाहिए, सच में। तुम्हारी दोनों बहू बहुत भाग्यशाली है, दोनों को तुम जैसी सास मिली। अरे बहन तुम भी ना। ए सुनो, ये किसकी बातें चल रही है? हे पागल कहीं की। अम्मा ये पूछ रही है किसकी बहू की बातें चल रही है। पागल मेहरिया है, मुझे इतनी छूट है कि मुझे ही नहीं पता। सासू माँ तुम बोलना चालू करो, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी बातें हो रही है। चलो सासू माँ फिर से शुरू कीजिए। और ये आपके पीछे कौन है? अरे बेटा कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? उई माँ। अरे दीदी जी, मैं चमेली हूँ, छोटी बहू, आपकी देवरानी। हैं, तू चमेली है, मेरी देवरानी? तो कपड़े क्यों ऐसे पहने हैं? अरे वो मम्मी जी ने बोला ना कि मैं कुछ नहीं कहती, ये सब सारे कपड़े पहन सकते हैं, तो मैं जल्दी से ये कपड़े पहन के आ गई। अब आएगा मजा। बड़ी बहू ये कौन है? ये सासू माँ आपकी छोटी बहू है, मेरी देवरानी चमेली। बेशरम कहीं की, ये क्या पहन के आई है? चमगादड़ जैसी दिख रही है। मेरा मतलब है छोटी बहू, ये क्या घर में पहना है? बाहर जाना हो, घूमने जाना हो तब पहन लेना, घर में ऐसे नए कपड़े क्यों खराब कर रही हो? लेकिन सासू माँ आप तो ऐसे कपड़े बाहर भी नहीं पहनने देती और घर में भी नहीं पहनने देती। जब से मैं शादी करके आई हूँ तब से मैंने ये कपड़े पहने ही नहीं है। आप तो मनाही कर देते हो पहनने के लिए, आज आपने बोला तो मैंने पहन लिया। ये छोटी बहू चमेली आज मुझे बदनाम करके ही मानेगी। और ये पुष्पा कैसे देख रही है मुझे टुकुर टुकुर। ये दोनों बहू आज मुझे बदनाम करके ही छोड़ेगी। और ये पुष्पा पूरे मोहल्ले में जाके बोलेगी। इसकी एक खराब आदत है, कोई भी बात इसके पेट में नहीं रहती। ये जो पूरा रायता फैला है वो सारे मोहल्ले में जाके बताएगी। वो बहन जी मैं क्या कह रही थी? अरे तुम चुप रहो। क्यों रे कमला, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी। अरे दादा अब क्या होगा, इसको तो सब पता चल गया। क्यों रे कमला, क्या मिला इतना झूठ बोल के? इतना झूठ बोलने में शर्म भी नहीं आई ना? अरे बहन जी आप सुनो तो, ये तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। अरे तुम्हारे मजाक की ऐसी की तैसी, तुम हमसे बातें ही मत करो। ऐसे झूठे लोगों के साथ बैठने से अच्छा है कि भगवान का नाम लिया जाए। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये तो अच्छा हुआ दोनों बहू ने बता दिया, नहीं तो मैं तो कितना अच्छा समझती थी ये कमला को। अरे बहन जी सुनिए तो, बैठिए ना। हरे राम हरे कृष्णा। ऐसे झूठे लोगों के साथ मैं नहीं बैठती, समझी? और दोबारा मुझे बैठने के लिए मत बुलाना, ए नहीं तो। हरे राम। अब आया मजा, देखो मेरी सासू की हालत कैसी हो गई है। सासू माँ, ओ सासू माँ, लगता है बहुत बड़ा शौक लगा है। अरे दीदी जी अब क्या होगा? कुछ नहीं, तुम मायके जाने की तैयारी कर लो। अरे माँ आज तो ये पक्का नहीं छोड़ेगी मुझे। सासू माँ क्या हुआ आपको? छोटी बहू तुम अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से, और 2-3 महीने तक मेरे सामने मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारी चटनी बना दूंगी। ओए माँ, आज सासू माँ पागल हो गई, ये मेरी चटनी बना दे उससे पहले मैं यहाँ से निकल लूँ। चमगादड़ कहीं की, थोड़ी सी भी अक्ल नहीं है इसको। वो पुष्पा चापलूस के सामने पूरा भांडा फोड़ दिया। और तू क्यों खड़ी है यहाँ पे? जा यहाँ से, मेरे आंखों के सामने से चली जा। दोनों ने मिलके मेरा जीना हराम कर दिया है। जहाँ दिमाग लगाना हो वहीं पे दिमाग लगाओ, जहाँ नहीं लगाना उसमें फालतू दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोनों बहू ये इतनी बेवकूफ़ वाली हरकतें करती है, बेवकूफ़ कहीं की। चल जा यहाँ से, अब मेरा दिमाग मत खराब कर। और तू देख लिया सारा तमाशा, बिना बुद्धि की बहू ढूंढ के लाया है। चलो अम्मा मैं भी निकलता हूँ, मुझे भी कुछ काम याद आ गया। हाँ तू भी भाग जा यहाँ से। घर के सारे लोग एक नंबर के बेवकूफ़ है, किसके सामने क्या बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कुछ पता नहीं है। और मुझे तो वो पुष्पा का टेंशन है, पता नहीं मोहल्ले में क्या रायता फैलाएगी।